2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं। 200 यूनिट्स तक इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। वज़ीर-ए-आज़म का महंगी बिजली के सताए सार्फिन के लिए 50 अरब रुपए का रिलीफ। 200 यूनिट्स वालों को 3 माह तक रियायत देने का ऐलान। मुल्क से हर सूरत अरबों खरबों की करप्शन खत्म करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं, हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। ऐसा ना करते तो कहां का बजट और कहां की सियासत। वज़ीर-ए-आज़म की साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, चीनी और गंदम पहले बरामद और फिर दरामद की गई, हल्का 11 की जेबें भरी गई। हेरा फेरी से 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। पंजाब हुकूमत का भी बिजली सारिफीन की आसानी के लिए बड़ा इकदाम। 500 यूनिट वाले 45 लाख शहरियों को सोलर पैनल्स देने का ऐलान। काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बिजली बिल बढ़ने से आवाम बेचैन है, टीम के साथ मिलकर हल तलाश किया। काबीना अरकान का आटे के निर्ख मुकर्रर करने पर खराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, अरबों रुपए के सोलर पैनल्स मंसूबे के लिए मरियम नवाज फंड्स का इंतजाम कर रही हैं। सिर्फ मौशी पॉलिसी नहीं, मुल्क बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है, मगर कुछ दोस्तों को ये समझ नहीं होता। IMF के मुतालबे पर ज़राअत पर टैक्स लगाना पड़ेगा। कोशिश होगी ये मामला सूबों के हाथ में हो। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। बोले, उन पर जितनी तनकीद हुई किसी पर नहीं हुई, मगर किसी को तनकीद से नहीं रोकता। आज़ादी इजहार का हामी हूं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की एक और कुर्बानी। शिमाली वजीरिस्तान में अमन दुश्मनों से लड़ते हुए कैप्टन उसामा बिन अर्श शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। कौमी सलामती यकीनी बनाने और जराइम से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। ISI को फोन टैप करने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेगी। मोबाइल और व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से ISI के ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को इख्तियार दिया गया। हुकूमत ने कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत देकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मार लिया। ये लोग खुद जद में आएंगे, जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। उमर अयूब कहते हैं, दुनिया में कहीं भी शहरियों की कॉल रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी जाती। अपोजिशन लीडर ने एक बार फिर बजट को अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। बोले, PTI हुकूमत में बिजली यूनिट 17 रुपए का था, इस हुकूमत में 100 रुपए तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने फ्रीकैन को आगाह कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। सलमान अकरम ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI टिकट कबूल नहीं किए। PTI नजरियाती के टिकट मुश्तरका इंतखाबी निशान के लिए जमा करवाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद के वकील की दलील के मुताबिक उन्हें 0 सीट मिलनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, जो कुछ 2018 में नून लीग के साथ हुआ, आज वही सब PTI के साथ हो रहा है। पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें देना ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस सीटें देना गैर कानूनी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, आजाद उम्मीदवारों ने कानून के मुताबिक पार्टी ज्वाइन की, मगर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। उम्मीद है फैसला जल्द आएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, अवाम ने जिन उम्मीदवारों को वोट दिया, ऐवानों में बैठने का हक भी उन्हीं का है। कमल शोजब बोली, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। हामिद रजा का कहना था, उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा, सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आने पर आईनी और कानूनी मामलात देखेंगे।
मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा, ये कैसे मखसूस नशिस्तों का दावा कर सकते हैं। इद्दत केस में अपीलों पर फैसला 1 माह में करें, नजरसानी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने की जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खावर मानिका की दरखास्त खारिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में भी केस की समाअत, खावर मानिका के वकील की इल्तिवा की दरखास्त मुस्तरद। जज अफजल मजोका ने कहा हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई, हम केस सुनेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कौम को बताएं तो निकाह में जल्दी क्यों थी, बच्चों ने रोका मगर मैंने कहा अब इंतहा हो गई, पूरी कौम के सामने झूठ बोला जा रहा है। जुल्फी बुखारी के पैगामात अभी तक मेरे फोन में महफूज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खावर मानिका आपदीदा हो गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ इल्जामात की तशहीर पर तौहीन अदालत का केस, रेफरेंस दायर होने के बाद प्रोपेगेंडा और जज की तस्दीक का नोटिस लिया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से नहीं रोक सके, पैमरा ने जो करना है आजादाना करे, मुकदमात की रिपोर्टिंग करें, फैसले ना सुनाया करें। सुप्रीम कोर्ट को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सजा को कलअदम करार देना चाहिए। तवील मुद्दत के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल ही दुरुस्त नहीं हुआ तो फैसला भी सयाह था। शाजिया मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में मौसम की अंगड़ाई, हब्स और गर्मी की छुट्टी। गर्मी और हब्स के बाद दूसरे रोज भी बादल बरस पड़े। सदर, लियाकताबाद, जहांगीर रोड, कायदाबाद, मलीर, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल थलेग। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब में भी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। खैबर पख्तूनख्वा में बुध से पीर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। मनशियात का धंधा ऑनलाइन चल रहा है। फूड डिलीवरी के जरिए ड्रग्स घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया गुज़िश्ता साल 130 के बजाय 143 अरब टैक्स जमा किया। प्रीमियम नंबर प्लेट से हासिल रकम सिंध के सैलाब मुतासरीन पर खर्च होगी। लाहौर में टकशॉप मुलाजिम पर तशद्दुद के वाक़े की नए सिरे से तफ्तीश। पुलिस ने तशद्दुद करने वाली लड़कियों और मुतासरा लड़के का बयान रिकॉर्ड कर लिया। यूसुफ ने हिरासा करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अपने खिलाफ मुकदमा खारिज होने के बाद लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। आप पर पूरा एतमाद है, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट टीम में बेहतरी के लिए चेयरमैन PCB ने कोचेज को फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी की हेड कोचेज से मुलाकात। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान का फैसला। खिलाड़ी की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत।